रूसी हमले में यूक्रेन का बड़ा पावर प्लांट तबाह किया गया। तो अभी हाल ही की जो न्यूज़ है जिसमें रूस के द्वारा यूक्रेन के ऊपर जो है वो अटैक किया गया है, मिसाइल और ड्रोन से अटैक जो है वो किया गया और उन्होंने यूक्रेन के ऊर्जा संयंत्रों में वहाँ पर जो है उनको तबाह कर दिया गया है। और ये कहा जा रहा है कि बिजली की आपूर्ति करने वाले सबसे बड़े ऊर्जा संयंत्र पिल्स्का वो कई बार जो है वो निशाना बह गया है और इन हमलों में ट्रांसफार्मर और जनरेटर हैं नष्ट कर दिए गए हैं। और रूस के राष्ट्रपति जिनका नाम है व्लादिमीर पुतिन ने मॉस्को से कहा कि यूक्रेन ने कि भाई इनके अटैक से पहले यूक्रेन ने रूस की तेल रिफाइनरियों को जो है निशाना बनाया था, जिसके दबाव में उसके यूक्रेन के ऊर्जा संयंत्रों पर जिन्होंने रूस ने अब हमला किया। हालांकि इस हमले के बाद जो है वो बिजली की आपूर्ति वो बंद नहीं हुई है, क्योंकि उन्होंने ऊर्जा संयंत्र पर जो है वो हमला किया है, जनरेटर वगैरह जो है ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो गया है। तो इस वजह से भी जो बिजली की आपूर्ति है वो बंद नहीं हुई है, क्योंकि जो संयंत्र को सुधार लिया गया। लेकिन इस तरीके इसका जो परिणाम है वो बाद तक देखा जा सकता है, क्योंकि जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, गर्मी जैसे बढ़ रही है, तो एयर कंडीशनर जो एसी है उसका उपयोग बढ़ेगा, जो कि ज़्यादातर बिजली जो है वो उसको खींचता है। तो यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर जिसका नाम है खार्किव में रूस द्वारा रात भर किए गए कम से कम 10 हमलों में बिजली की आपूर्ति के बुनियादी ढांचे की नुकसान पहुंचा है और 30 लाख लोगों को होती है इससे बिजली की सप्लाई और इमारतों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। और इसमें हम देखे जाए कि जो रूस है और यूक्रेन उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा जो मतभेद और इस तरीके की जो है काफ़ी लड़ाइयाँ जो हैं वो चल रही हैं, जिसमें एक दूसरे के ऊपर जो कंट्रीज़ हैं वो अटैक जो कर रही हैं, जो सिर्फ इन्हीं कंट्रीज़ के लिए नहीं बाकी दूसरे देशों के लिए भी एक गंभीर समस्या है, जो सिर्फ इन्हीं कंट्रीज़ की आर्थिक स्थिति को ही नहीं बाकी दूसरे देशों की आर्थिक स्थिति को भी बिगाड़ता है। तो इसीलिए तो अभी ही इस चीज़ को देखते हुए जो स्विट्ज़रलैंड में उसमें शांति सम्मेलन जो आयोजन जो है वो करने की बात जो है चर्चा की जा रही है, शांति सम्मेलन की, जिसमें कम से कम 120 देशों को आमंत्रित किया जा रहा है। तो उनका कहना है कि भाई लड़ाई के जो रूस और यूक्रेन की जो लड़ाई के बावजूद भाई लड़ाई करने के अलावा शांति से दोनों एक दूसरे के टॉपिक्स पर मतलब इस तरीके की बातें करें, जिससे इन दोनों के बीच की जो लड़ाइयाँ हैं वो बंद हो जाएं और एक दूसरे के साथ बात करके उन सब चीज़ों को वो सुलझा लें। और इसी तरीके से जो भारत है वो भी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो भी दोनों देशों से इसी तरीके की बातचीत जो है वो कर रहे हैं, ताकि बातचीत से जो मसला है वो सुलझाया जा सके लड़ाई में, क्योंकि लड़ाई से कुछ नहीं होने वाला, चीज़ें तबाह ही होती हैं। तो देशों का यही कहना है और इसी तरीके से स्विट्ज़रलैंड अभी जो शांति सम्मेलन आयोजन कर रहा है इसी चीज़ को देखते हुए।